अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री के पेजेस में हीरो भी है और विलेन भी। एक ऐसा शेर जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़ा हुआ और भारत के लिए इंस्पिरेशन बन गया। हजरत सुल्तान फतेह अली साहब टीपू की कहानी उनके जीवन के हर पहलू के साथ, उनकी ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, इनोवेशंस और स्ट्रगल्स के साथ। 20 नवंबर 1750 देवानहली एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है जिसमें फ्यूचर के शेर की आंखें चमक रही थीं। नाम रखा गया सुल्तान फतेह अली साहब टीपू। उनके वालिद हैदर अली, मैसूर के पावरफुल रूलर, अपने बच्चे को सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि लीडरशिप और स्ट्रैटेजी सिखाते थे। टीपू बचपन से ही अलग थे। स्वॉर्ड और हॉर्स राइडिंग नहीं बल्कि मिलिट्री टैक्टिक्स, बैटलफील्ड प्लानिंग और विजन भी डेवलप हो रहा था। बचपन में उन्होंने अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस किया। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, इंटेलिजेंस और करेज ने लोगों को हैरान कर दिया। वो अपनी बुक्स के साथ साथ बैटलफील्ड प्रैक्टिस करते और सोल्जर्स को ट्रेन करते। हर स्टेप पर उनका फोकस और डिटर्मिनेशन उनकी लीडरशिप क्वालिटी को डिफाइन करते थे। टीपू सुल्तान सिर्फ वॉरियर नहीं थे बल्कि एक विजनरी थिंकर भी थे। बचपन में ही उन्होंने मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक्सीलेंस अचीव की। मैप रीडिंग, नेविगेशन और लॉजिस्टिक्स का ज्ञान उन्हें बैटलफील्ड में सुपीरियर बनाता था। पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझने की उनकी कैपेबिलिटी ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए कभी-कभी शॉक प्रूफ थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने यंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया। हर प्लान मेटिकुलसली एग्जीक्यूट होता था और उनका दिमाग हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता था। हैदर अली के डेथ के बाद टीपू सुल्तान बने मैसूर के सुल्तान। उन्होंने अपने राज में रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए। नई करेंसी और अकाउंटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, मदरसास और हॉस्पिटल्स, मॉडर्नाइज्ड आर्मी सिस्टम। उनका विजन था एक स्ट्रॉन्ग, सेल्फ रिलायंट मैसूर जो ब्रिटिश और अदर पावर्स के खिलाफ टिक सके। टीपू सुल्तान का मोटो था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान ने 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स में ब्रिटिश फोर्सेस को चैलेंज किया। हर बैटल में उन्होंने जीता भी, हारा भी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका अप्रोच अलग था। स्ट्रेटेजिक एम्बुशेस, एडवांस्ड वेपन यूज, गुरिल्ला टैक्टिक्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स हैरान थे, ये लड़का है या तूफान। टीपू सुल्तान ने बैटलफील्ड में अपनी ब्रेवरी और टैक्टिकल स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। रॉकेट्स, कैवलरी और इन्फेंट्री का कॉम्बिनेशन और हर डिसीजन केयरफुली प्लान्ड। टीपू सुल्तान सिर्फ वॉरियर नहीं, विजनरी भी थे। उन्होंने दुनिया के पहले आयरन केस्ड मिलिट्री रॉकेट्स डेवलप किए। ये रॉकेट्स मोबाइल और डेडली थे और ब्रिटिश फोर्सेस के लिए नाइटमेयर बन गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनके रॉकेट्स का मेंशन किया और उन्हें इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फाउंडेशन बताया। टीपू सुल्तान के इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का इंपैक्ट ब्रिटिश को कंफ्यूज कर दिया। उनकी क्रिएटिविटी और टैक्टिकल माइंड उनको सिर्फ एक रूलर नहीं बल्कि जीनियस भी बनाती थी। लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स, ट्रेड और कॉमर्स रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, आर्मी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। उनका विजन था एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस और सेल्फ रिलायंट मैसूर। टीपू सुल्तान के ये रिफॉर्म्स उनके मॉडर्न थिंकिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन का प्रूफ हैं। टीपू सुल्तान ने हिंदू कम्युनिटी को भी सपोर्ट किया, टेम्पल्स और पंडित्स को प्रोटेक्शन दिया। श्रृंगेरी शारदा पीठम को मराठा अटैक से बचाया, हिंदू ऑफिसर्स को की पोजीशंस में रखा और फेस्टिवल्स और रिचुअल्स में इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्होंने अपने राज में रिलीजियस हार्मनी और फेयर गवर्नेंस मेंटेन की। टीपू सुल्तान के नाम के साथ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन्स, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस। हिस्टोरियंस कहते हैं ये मोस्टली पॉलिटिकल और वॉर सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ। एक इंसान को सिर्फ एक एंगल से जज नहीं किया जा सकता।
टीपू सुल्तान का असली पहलू उनकी ब्रेवरी, इंटेलिजेंस और विजन है। यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं आवाज़े हक। ये चैनल है उनकी जो सच और हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। हमारा मकसद है मुसलमानों की हक बात को समझना और शेयर करना, सच्ची हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाना, हमारी आने वाली पीढ़ी तक ये नॉलेज पहुंचाना ताकि वो अपने बड़ों के बारे में जान सकें। क्योंकि अगर हम लोग खुद नहीं जानेंगे तो हिस्ट्री को गलत तरीके से लिखा और बताया जाएगा। हम इस चैनल के जरिए टीपू सुल्तान जैसे हीरोज की असली कहानी, उनकी ब्रेवरी, इनोवेशंस और कंट्रीब्यूशंस को शेयर करते हैं ताकि सब जनरेशंस को सही नॉलेज मिले। 1799 श्रीरंगपटना। ब्रिटिश आर्मी का पूरा फोर्स टीपू सुल्तान के सामने। तलवारें टकरा रही थी, रॉकेट्स फट रहे थे, सोल्जर्स गिरे हुए थे। टीपू सुल्तान ने फ्ली नहीं किया और फाइट करते करते शहीद हो गए। फोर्थ में 1799 शेर गिर गया पर कभी झुका नहीं। ब्रिटिश ने भी उनकी ब्रेवरी को एक्नॉलेज किया। इंडिया लॉस्ट अ लायन टुडे। टीपू सुल्तान की लेगेसी आज भी जिंदा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल कॉपी में पेज 144 पर उनकी तस्वीर, म्यूजियम्स में उनकी तलवार और वेपन्स प्रिजर्व्ड। मॉडर्न इंडिया के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स उनसे इंस्पायर्ड हैं। टीपू सुल्तान, वॉरियर, इनोवेटर, विजनरी, फ्रीडम फाइटर। ये थी आवाज सच की, आवाज़े हक। अगर आप सच के साथ हैं, इस आवाज को बुलंद करिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने हीरोज और हिस्ट्री को सही तरह से समझे।